हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया किचन क्लीनिंग टिप्स बताने वाली हूँ। ये जो टिप अगर आप अपना लेंगे तो क्या होगा, हम बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और हमारी किचन की क्लीनिंग झटपट हो जाएगी। बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। बहुत ही आसानी से हम इन टिप्स के साथ अपनी किचन डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम किचन क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे ऊपर से सफाई करना है। ऊपर से जो छत होती है वहाँ पर जाले वगैरह लग जाते हैं तो उनको निकाल लेना है। और उसके बाद हमें जो एक एक अलमारी जो होती है किचन की, उसे एक एक करके क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक गीला कपड़ा लेना है और एक सूखा कपड़ा। अगर हल्के से डस्ट हो रही है तो नॉर्मल कपड़े से, सूखे से आप डस्ट कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं बर्तनों को, डब्बों को। अगर इस तरह के अचार के जार वगैरह होते हैं तो क्या करना है, हल्का सा इन पर चिकनाहट होती है तो इनको धुल भी नहीं सकते। तो धुल नहीं सकते तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा सर्फ वगैरह लगा के स्क्रबर कर लेना है। और उसके बाद आपको पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से धुल के रख लेना है। इससे हमारे बिल्कुल अच्छे से चिकनाहट चली जाती है डब्बों की और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और नेक्स्ट पे हमारा इस तरह का डब्बों से लेकर ये एक रैक है। इसमें सभी मसाले रखे जाते हैं। सारे मसाले मैंने भर के रख दिए हैं इन डिब्बियों में। ये मेरे पास 12 डिब्बियों की है, 12-16 डिब्बियों की रैक है। तो इसे इस तरह से आप पूरी तरह से पहले तो निकाल सकते हैं और निकालने के बाद अच्छे से आप पोंछ लीजिए, या फिर आपको धुलना हो तो धुल सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से अच्छे से सारे इसमें जो निकाले हुए हैं पार्ट्स, सारे पार्ट फिक्स कर दीजिए। और बहुत ही आसानी से हमारे ये सारे पार्ट फिक्स हो जाते हैं और अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। आप ऐसे ही नॉर्मल तो क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम दीपावली की सफाई में या फिर 2-1 महीने में इस तरह से ओपन करके सारे पार्ट्स निकाल के ज़रूर क्लीन करिए। इससे हमारी इस तरह की रैक्स, डिब्बियाँ हमेशा क्लीन रहती हैं और बहुत ही आसानी से हमारी क्लीनिंग बनी रहती है। बिल्कुल भी टफ नहीं लगता है क्लीनिंग करने में। नेक्स्ट है हमारा, ऊपर से अलमीरा साफ़ हो चुकी है तो अब आई है नीचे की बारी। तो नीचे की अलमीरा को भी इसी तरह से सारे डब्बे पहले निकाल लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अगर आप कोई पन्नी बिछाते हैं या फिर न्यूज़पेपर वगैरह बिछाते हैं तो उनको निकाल लेना है। और क्या करना है, कोई भी गीला कपड़ा लीजिए और अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लीजिए। अगर आपकी जो टाइल्स वगैरह होती हैं ना, अगर ज़्यादा डस्ट हो रही है, ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको चिकनाहट है, तो क्या करना है, आपको किसी बकेट वगैरह में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें आप सर्फ वगैरह, लिक्विड वगैरह डाल लीजिए और उस गुनगुने पानी से इसे क्लीन करिए तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मेरी इस तरह से क्लीन हो चुकी है। नॉर्मल पानी से मैंने गीले कपड़े से की है, क्योंकि बीच बीच में मैं करती रहती हूँ 15 दिन में या 1 महीने में। तो इतनी डस्ट नहीं होती है, तो नॉर्मल कपड़े से भी डस्ट कर लिया जाए, पोंछ लिया जाए तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाती हैं। और अभी जैसे इस टाइम पर मैं क्लीन कर रही हूँ, अभी से भी हमारे पास 15-16 दिन हैं दीपावली के। तो अब से 10-12 दिन बाद मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हाथ मार दूंगी तो बिल्कुल हमारी किचन क्लीन बनी रहेगी। मतलब 2-3 दिन में अच्छे से हल्के से हाथ सूखे कपड़े से मारते रहिए तो बहुत अच्छे से
बनी रहेगी क्लीनिंग हमारी। और यहाँ पर फिर होता है शाम का टाइम। ये सारे जो कप्स वगैरह होते हैं ये भी गंदे हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, नहा धुलने के बाद इनको शाम के टाइम पर अरेंज किया है। दिन में ही मैंने धुल कर रख दिए थे, लेकिन शाम को अरेंज किया है। क्योंकि अगर हम सुबह में ही सारा काम करने जाते तो क्या होता है, एकदम से थकान हो जाती और हमारा काम करने का मन भी नहीं करता, बोझ जैसा लगने लगता। तो इसलिए मैंने नहा धुलने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद ये काम किया है मैंने शाम के टाइम। इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा डस्ट नहीं होती है। जो काम लगता है आपको कि जहाँ पर ज़्यादा डस्ट है उसे सुबह नहाने से पहले कर लेना चाहिए, और जहाँ आपको लग रहा है कि डस्ट नहीं है तो उन कामों को आप नहाने के बाद बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये जो बर्तन रखने की रैक थी, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं रहती है ज़्यादा। टाइम टू टाइम मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो इसे मैंने नाइट का भी खाना बनाने के बाद क्लीन कर लिया था। अगर मेरे पास शाम के टाइम होता तो मैं शाम को कर लेती, लेकिन शाम के टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने शाम को खाना बनाने के बाद नाइट में ये क्लीनिंग कर ली थी। बहुत ही जल्दी क्लीनिंग हो जाती है। और इसमें मैंने न्यूज़पेपर को बिछाया है, ये आप ज़रूर रखिए क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की होती है। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कोई भी कपड़े वगैरह होते हैं जो यूज में नहीं होते हैं, उनको बिछाने के बाद अच्छे से बर्तनों को अरेंज कर दीजिए। जैसे भी आप अरेंज करते हैं वैसे अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, वो आइस लेकर आई थी फ्रिज में, तो उसी से खेल रही थी बस। साथ ही साथ हमारी क्लीनिंग चलती रहती है और बच्चों के साथ भी इस तरह से खेलना हो जाता है। और इसी तरह से हमारी सारी क्लीनिंग हो गई थी। और जहाँ भी जो भी बर्तन हमें अरेंज करने थे वहाँ पर मैंने सारे बर्तन अरेंज कर दिए थे क्लीन करके। ये बर्तन तो डेली रूटीन वाले होते हैं तो साफ़ ही रहते हैं, लेकिन जो डेली रूटीन में नहीं होते, काफ़ी सारी हमारी छलनी वगैरह रहती हैं, तो उनको भी मैंने शाम को या धुल के रख दिया था। तो बाद में उनको भी अरेंज करके रख दिया था। और नीचे वाली रो है ना, उसमें थोड़ी बहुत डिब्बियाँ होती हैं, उनको मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर मेरी इतनी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी ऊपर से नीचे तक क्लीन हो चुकी है। ये देखिए, ये इतना जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये तीनों लाइनें क्लीन अच्छे से हो चुकी हैं। अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने और अरेंज भी कर दिया है। ये मेरी ओपन किचन है ना, तो बिल्कुल भी इसी तरह से अरेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ना ही डब्बे एक जैसे हैं, कुछ डब्बे एक जैसे हैं, कुछ अलग अलग हैं, तो इस तरह से ही क्लीन हो पाती है। और ये वाला जो एरिया है, इसे मैंने क्लीन किया था नेक्स्ट दिन। तो अगर एकदम साफ़ करेंगे तो क्या होगा, बहुत थकान हो जाए। ये देखिए, छलनी वगैरह रखी हैं, तो इनको भी मैंने धुल कर रख दिया था। ये यूज नहीं होती हैं डेली में, तो रख दिया था। और ये वाला एरिया है नीचे का, ये भी हम कल करेंगे। तो अब आती है नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह में लग गई थी। अनाया स्कूल गई थी, स्कूल जाने के बाद उसको छोड़ने के बाद मैं अपने क्लीनिंग में लग चुकी थी। यहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा गैस एरिया के ऊपर ये है लाइट। तो क्या होता है ना, भाप जाती है, हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका भाप उड़ उड़ कर ऊपर जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये एरिया चिकना हो जाता है। तो इसे क्या करना है, कोई स्क्रबर लीजिए या फिर तार का ब्रश लीजिए, उससे आप साबुन वगैरह लगा कर अच्छे से घिस लीजिए और गीले कपड़े से पोंछ लीजिए और उसके बाद सूखे कपड़े से। तो बहुत अच्छे से हमारा ये क्लीन हो जाता है। जो चिपचिपाहट होती है इसमें, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बल्ब भी निकाल लिया था, वो भी काफ़ी गंदा हो रहा था, चिकनाहट हो गई थी, तो उसको भी निकाल लिया था। और याद रखिए कि हाथ उस होल्डर के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, बाहर से अच्छे से क्लीन करना है। स्क्रबर भी आप करते हैं ना, तो उस समय पर आप एकदम से सूखा स्क्रबर रखिए, हल्का सा गीला, मतलब गीला होना चाहिए। या फिर गीले कपड़े से पहले उस पर फेर दीजिए, मतलब चला दीजिए
बल्ब के ऊपर। उसके बाद स्क्रबर की मदद से स्क्रब कर दीजिए और गर्म पानी की मदद से, मतलब गर्म पानी में जो कपड़ा होता है उसको डुबो दीजिए और अच्छे से निचोड़ने के बाद अच्छे से पोंछ लीजिए। तो बहुत अच्छे से इस तरह से क्लीन हो जाता है। इसी तरह से मैंने ये नीचे बोर्ड वगैरह थे गैस स्टोव के ऊपर और साइड में भी थे, तो वो भी इसी तरह से हमने क्लीन कर लिए थे। और यहाँ पर टूथब्रश लिया है, जो हमारे टूथब्रश होते हैं बेस्ट होते हैं, तो उनको इस तरह से टूथब्रश की मदद से इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं अपने बोर्ड को। और जहाँ पर मतलब हमारा स्क्रबर नहीं पहुँच पाता है तो उस जगह पर आप क्लीन इस तरह से कर सकते हैं टूथब्रश की मदद से। और लास्ट में इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। और ये जो हमारे जो जंगले हैं ना, खिड़कियां हैं, तो इनको भी गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ये भी मैं करती रहती हूँ, तो ज़्यादा बिल्कुल भी गंदा नहीं था, बस 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछना था और बिल्कुल क्लीन हो गया था। अगर आपको हमेशा घर क्लीन रखना है, किचन हमेशा क्लीन रखना है, तो आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन में इस तरह से हल्के गीले कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। जहाँ पर गैस स्टोव रखा रहता है उस एरिया को ज़रूर इस तरह से क्लीन करना चाहिए 10 से 15 दिन में। बाकी के नॉर्मल डब्बे वगैरह होते हैं उनको तो इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, जब भी हमारे डब्बे वगैरह राशन भरा जाता है, खाली हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्लीन करके रख दीजिए और उसके बाद ही नया राशन भरिए। तो उससे हमारी क्लीनिंग का एकदम से बोझ भी नहीं रहता है और बहुत अच्छे से जब हम डीप क्लीन करते हैं तो उस समय पर मतलब कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत आसानी से हमारी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऊपर से क्लीनिंग करी थी तो नीचे गैस स्टोव को थोड़ा न्यूज़पेपर से ढक के रख दिया था, जिससे ऊपर से जो भी कचरा वगैरह थोड़ा बहुत गिरे तो वो गैस स्टोव पे ना गिरे। और उसके बाद इस तरह से हमने क्लीनिंग कर लिया था। तो गाइस, आज के हमारे टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किचन डीप क्लीनिंग करने की ये टिप्स आपको कैसे लगे वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार आए हैं चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अच्छे लगे हों ये टिप्स तो शेयर ज़रूर करना मेरे वीडियो को। तो इसी तरह से हमारा पूरी किचन क्लीन हो चुकी थी। और इसके बाद क्या किया था, जो नीचे का एरिया था वो भी हमने क्लीन कर लिया था। तो इस तरह उधर साइड में जो गैस स्टोव है पूरा क्लीन हो चुका है, ये देखिए पूरा सारा अलमीरा वगैरह। यहाँ पर मैं जो डेली रूटीन में हमें मसाले वगैरह लगते हैं वो रखती हूँ। और वो डब्बे पूरी तरह से साफ़ थे, बस हल्के से मैंने सूखे कपड़े से डस्ट को हटाकर, मतलब थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह हो जाती है, हाथ वगैरह लगते रहते हैं, डेली रूटीन के रहते हैं वो डब्बे, तो उनको अच्छे से क्लीन करके वो भी जमा दिए थे। और यहाँ पर जो भी हम पन्नी वगैरह बिछाते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो गई थी, उसके बाद ही मैंने उसको दोबारा से बिछाई थी। और ये बात आप लोग ज़रूर याद करें, ये हमारा सिंक एरिया रहता है, उसके नीचे आप लोग क्या होता है ना, काफ़ी लोग भूल जाते हैं उसको क्लीन करना। तो सिंक एरिया को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन करिए। वहाँ पर जम्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर मैं डस्टबिन रखती हूँ किचन की, तो वो जल्दी भी गंदा होता है, तो उसे मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और ये गैस स्टोव के ऊपर ये फ़ैन लगा हुआ था, एयर फैन, तो उसको भी मैंने निकलवा लिया था और उसको धुलने के बाद बस उसी में फिटिंग की जा रही है। तो साल में कम से कम एक बार ऑब्जर्व फैन को ज़रूर क्लीन करें, डीप क्लीन करें, वरना बहुत ही चिकनाहट हो जाती है बहुत ही बुरी तरह से। तो ये हमारी, ये देखिए पूरी किचन हमारी क्लीन हो चुकी है। और ओपन किचन है तो इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ। बिल्कुल भी यहाँ पर मेरी किचन में फर्नीचर नहीं है, तो इसी तरह से मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी। तो आई होप आज के हमारे ये टिप्स आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना
और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी गलती हो मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए सारी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, बहुत ही चमचमाहट आ गई है इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।